हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की कविता उत्साह और अटनी रही है। 2 कविताएं इसमें शामिल है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। और इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताना मैंने ड्राइंग कैसी कैसी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम उत्साह वाली पोएम पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे। कवि काव्यांश नंबर 1 पर आते हैं। बादल गरजों से लेकर बादल गरजों तक। ठीक है, प्रसंग क्या है? यहाँ कवि जो है निराला जी ने बादल को संबोधित किया है, बादल के बारे में बताया है। बादल का स्वागत करते हुए, आवाहन करते हुए कवि ने क्या कहा है? प्रस्तुत कविता जो है वो एक वेलकमिंग सॉन्ग है, एक आवाहन गीत है ना। इसमें कवि बादल से घनघोर गरजने के साथ साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। यानी कि कवि जो है बादल कह रहे हैं कि खूब गरजो और खूब बरसो, है ना। बादल जो है वो जैसे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं ना, बादल भी बिल्कुल घुंघराले बालों जैसे लग रहे हैं जो बच्चों के होते हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने के लिए कह रहे हैं कि बादल अगर बरसेंगे तो सबकी प्यास बुझेगी, जो पृथ्वी है वो तृप्त हो जाएगी। और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बादलों से कि अगर आप गरजोगे और बरसोगे तो सब के सब सुखी हो जाएंगे इस धरती पर। और इसलिए वो बादलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गरजो भी और बरसो भी। कवि बादल में, अब बादल जो है वो नवजीवन प्रदान करते हैं किसको? धरती को। ठीक है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब पूरी धरती तृप्त हो जाती है, जब सारे के सूखा पड़ जाता है, पानी की एक एक बूंद के लिए सब तरसते हैं, तो बादल जो है बरस कर और गरज कर धरती को एक नवजीवन प्रदान करते हैं, है ना। और अगर वो गरजते हैं तो सब कुछ तहस नहस भी कर देते हैं। और वो तहस नहस करने वाली जो सिचुएशन होती है उसको उन्होंने किससे डिनोट किया है? वज्रपात से, जो कि इंद्र का बहुत तगड़े वाला वेपन था, है ना। इंद्रदेव का बहुत तगड़े वाला वेपन था जिससे कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो बादल जब गरजते हैं और तहस नहस कर देते हैं तो वो तो वज्रपात से उन्होंने डिनोट किया हुआ है। और जब वो बारिश लाते हैं तो वो नवजीवन प्रदान करती है वो चीज़। ठीक है, इसलिए वो बादल से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपा लो, मतलब कि अपने वज्र शक्ति के रूप को अंदर छुपा लो और सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश कर दो। कि आप बस बारिश कर दो और जो अपने अंदर गुस्सा है गरजने वाला वो अभी आप अपने अंदर रख लो। नेक्स्ट है विकल से लेकर बादल गरजों तक। यहाँ कवि बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी का कहना है, अब देखते हैं उनका क्या कहना है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि कहते हैं कि वो बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती, अब वो कहते हैं कि बादल जो है उमड़ रहे हैं, है ना, और घुमड़ भी रहे हैं और वो बेचैन से हैं। ठीक है, जैसे समस्त धरती, पूरी धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश में अचानक से किसी डायरेक्शन से, किसी दिशा से काले काले बादल जो है वो पूरी तपती हुई धरती को एक ठंडक प्रदान कर देते हैं। इसलिए वो बेचैन हो रहे हैं कि अब हम धरती को शीतलता प्रदान करेंगे। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे, कि जल्दी जल्दी से आप खूब गरजिए और सारी धरती को तृप्त कर दीजिए। अब इसी के साथ साथ हम अपनी कविता नंबर 2 को पढ़ेंगे। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है से लेकर पट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए, मतलब जो फरवरी मार्च का महीना होता है उसमें कितनी ज़्यादा सुंदरता होती है उसका एक बहुत अच्छा चित्रण उन्होंने व्यक्त किया है। जैसे क्या क्या लिखा हुआ है? अट नहीं रही है कविता में कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में जो सुंदरता है वो कहीं भी समा नहीं रही है। मतलब इतनी ज़्यादा सुंदरता है हर जगह। फागुन में प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है, इतना सौंदर्य है कि वो मन को मोह लेता है। और वो पूरी इतनी सुंदरता है कि पूरा शरीर, हमारा जो इंसानी शरीर है वो उसके अंदर वो सुंदरता समा ही नहीं पाती है, हर जगह सुंदरता ही सुंदरता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि फरवरी मार्च के महीने में हर जगह बहुत ही ज़्यादा हृदय को ग्रहण करने वाले
हृदय को छूने वाले नज़ारे जो हैं वो बिखरे हुए हैं, वे सब एक साथ मन में बसाए नहीं जा सकते। ठीक है, अब अट नहीं रही है कविता में, कवि निराला जो है फागुन को संबोधित कर रहे, डिनोट कर रहे हैं, फागुन को जो है वो बता रहे हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है, मतलब हम कहीं पे भी सांस ले वहीं पर हमें इतनी अच्छी सी सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। मतलब फागुन की वजह से जो उड़ने वाले क्रिएचर्स हैं उनके अंदर भी अच्छे से पंख आ गए हैं कि वो उड़ते ही रहते, इतनी ज़्यादा सुंदरता है, वो मोटिवेट कर देती है वो सुंदरता कि हम उड़े उड़े इस टाइप से। फागुन के महीने में सभी प्राणी में मस्ती का वातावरण छा जाता है, प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना सौंदर्य फैल गया है कि यदि उससे अपनी आंखों को हटाना चाहे, कि अगर हम अपनी आंखें दूर भी ले जाना चाहें उस मनमोहक दृश्य से, तो भी हम विवश हो जाते हैं और अपनी आंखें जो है वो हटा नहीं पाते हैं इतने सुंदर दृश्य से, है ना। कवि कहना चाहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ क्या छाई हुई है, हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियां हरे रंग की हैं और उसके अंदर जो है लाल रंग की पत्तियां भी बहुत सुंदर लग रही हैं, और पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं जो है वो सुशोभित हो रही हैं, कि मतलब पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारी फूलों की लड़ियां, फूलों की मालाएं जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए फूलों से लदे हुए हैं, प्रकृति का एक एक अंग जो है वो सौंदर्य से, पेड़ पौधे जो हैं वो खिले हुए फूलों से लदे हुए हैं, प्रकृति का एक एक अंग, प्रकृति के एक एक जगह में सौंदर्य फैला हुआ है, और सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि हर जगह पर समा नहीं रही है, बहुत बड़े लेवल में सुंदरता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कविता जो है वो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।